हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि बहरीन के अंदर अगर आपको काम करना है, वहाँ पर काम के सिलसिले में जाना है, तो आपको क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, कौन से वीज़ा लगेंगे और कौन से वर्क परमिट लगेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन से अलग टाइप के वीज़ाज बहरीन जो है वो ऑफ़र करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन ये वीज़ा जो है वो केवल ईयू कंट्रीज से जो लोग आते हैं, यूरोपियन यूनियन से, उन्हीं के लिए ये वीज़ा दिया जाता है। और इस वीज़ा के तहत जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं होती है। दूसरा आता है विजिटर वीज़ा। तो ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो इनमें से किसी भी कंट्री के नहीं हैं, किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के हैं, उन लोगों को ये वीज़ा दिया जाता है। लेकिन ये वीज़ा किसी बहरीनी आदमी से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके बिहाफ पर वो अप्लाई करेगा, तभी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तीसरे टाइप का जो वीज़ा आता है वो आता है 72 आवर एंड 7 डे वीज़ा या बिजनेस वीज़ा। उसके पहले जो विजिटर वीज़ा है उसकी वैलिडिटी के बारे में बता दूं तो ये जो वीज़ा है वो 1 मंथ के लिए वैलिड होता है और इसके अंदर कोई भी एम्प्लॉयमेंट अलाउ नहीं होती है। बात करें अगर 72 आवर एंड 7 डे वीज़ा की, तो यहाँ पर ये शॉर्ट स्टे बिजनेस विजिटर्स के लिए ये वीज़ा बनाया गया है, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके लिए जो है वो आपको ऑनवर्ड टिकट और वैलिड पासपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। जिस आदमी को यहाँ पर बिजनेस ट्रिप करनी है, यहाँ पर कुछ मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, कुछ सेमिनार्स अटेंड करने हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये वीज़ा जो है वो ख़ास तौर पर रखा गया है। ये वीज़ा जो है वो 4 हफ्तों तक वैलिड रहता है और इसके अंदर जो है वो आपको केवल बिजनेस की मीटिंग्स वगैरह करने की ही अनुमति होती है। आप किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हालांकि कुछ डील्स करनी है, कुछ एग्रीमेंट साइन करने हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद आता है जो हमारे काम का है वो है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़ा जो है वो जनरली 1 से 2 साल के लिए वैलिड होता है और आप वहाँ पर लीगली रह करके काम भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैमिली वीज़ा। तो कोई भी व्यक्ति जो बहरीन काम करने के लिए जा रहा है, वहाँ पर जितने समय तक वो आदमी काम करने वाला है, जितना उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उतने समय तक उसकी फैमिली उसके साथ रह सकती है। हालांकि फैमिली मेम्बर्स में से किसी को भी काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अनलेस एंड अनटिल वो अपने सेपरेट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करे। वो अगर खुद के सेपरेट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनके पास स्किल्स हैं, तो उनको भी काम करने की अनुमति दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि इसको पाया कैसे जाए, ये वर्क वीज़ा को कैसे पाया जाए। तो इसके लिए मोस्टली जो है वो आपको आपका एम्प्लॉयर ही हेल्प करेगा, क्योंकि वैसे भी बहरीन के अंदर अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो किसी कंपनी के द्वारा ही आपको वो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। ऐसे खुद से जाकर के आप उसको नहीं पा सकते हैं। आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा को अप्लाई करने का मौका मिलता है। फिर वो अप्रूवल और वीज़ा मिलना ये तो दूर की बातें हैं, लेकिन खाली अप्लाई करने के लिए भी आपके हाथ में एक स्टेबल जॉब होना चाहिए वहाँ का, और वहाँ का एम्प्लॉयर ही आपके लिए उसको स्पॉन्सर करेगा। और वो भी मिलेगा या नहीं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कंपनी का साइज़ कितना है, उस कंपनी के अंदर कितने फॉरेन नेशनल्स काम करते हैं, और हर एक देश का फॉरेन नेशनल्स को एक्सेप्ट करने का हर एक साल का कोटा होता है। तो उस कोटा के अनुसार कितने अभी एडमिशन्स हो सकते हैं, कितने लोगों को लिया जा सकता है, उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर एम्प्लॉय के नज़रिए से देखा जाए तो उसको कुछ चीज़ें देनी पड़ेंगी। ऑफकोर्स एक कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा एम्प्लॉय का पासपोर्ट, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द एम्प्लॉयज़ नेम, बर्थ डेट एंड नेशनलिटी, यानी कि आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा वो देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका पूरा नाम, आपकी बर्थ डेट और आप ओरिजिनल कहाँ के हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, वो भी लिखी हुई होगी। इसके अलावा हेल्थ रिकॉर्ड किसी भी ऑथराइज क्लिनिक से, ये भी उनको चाहिए होगा, जो कि ये स्टेट करेगा कि ये आदमी पूरी तरीके से फिट है, फिज़िकली भी और मेंटली भी, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी है जो कि इसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को हो सकती है। ऐसी कोई भी बीमारी इस आदमी के अंदर नहीं है, ये स्टेट करने वाला हेल्थ सर्टिफिकेट। प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो कि BD 100 फ्री होता है, तो ये उनके यहाँ की एक टर्म है। तो बेसिकली आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट यहाँ पर लगने वाला है कि कितना पेमेंट इस आदमी को होगा। तो जनरली ये आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा जाता है कि इस आदमी को सैलरी कितनी मिलेगी और इसकी सालाना आमदनी कितनी होगी।
तो बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की कि कैसे ये एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, तो एप्लीकेशन आपका जो है द बहरीनी लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि LMRA, यहाँ पर ये प्रोसेस होगा। और यहाँ पर जो है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगा और आपको वीज़ा और वर्क परमिट जो है वो ग्रांट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये वर्क वीज़ा और वर्क परमिट जब आपको ग्रांट होता है तब आपको अलग से रेसिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वर्क वीज़ा और वर्क परमिट जो है वही आपके रेसिडेंट परमिट की तरह भी काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तब आपको दिखानी पड़ेंगी, और वो चीज़ें हैं कि आपका जो एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन रिकॉर्ड है वो पूरा दिखाना पड़ेगा कि किस पोजीशन के लिए आपको एक्वायर किया गया है और उससे रेलेवेंट आपकी स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है या नहीं, ये ज़रूर देखा जाएगा। बात करें अगर कि कितने दिन में ये प्रोसेस होता है, तो देखिए अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही दिए तो केवल 5 बिजनेस डेज़ में बहरीन आपका वर्क परमिट और आपका वीज़ा ये दोनों ही तैयार कर लेता है। लेकिन अगर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगे, प्रोसेसिंग में थोड़ा वक्त लगा, तो इसमें थोड़ा बहुत और डिले हो सकता है। लेकिन जो बाकी के कंट्रीज़ में होता है कि तकरीबन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक लग जाते हैं, तो इतना बहरीन में नहीं होता है। अगर शादी हो रखी है आपकी तो मैरिज सर्टिफिकेट और साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं उनका भी पूरा ब्यौरा आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और एक बार ये सब कुछ आपने सबमिट कर लिया, उसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि तकरीबन 5 से 8 दिन में आपका ये परमिट आ जाएगा और फिर आप बहरीन जा कर के लीगली वहाँ पर रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।